अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्योर आईपी राउटिंग। इससे पहले हमने 4 चैप्टर आई थिंक कर लिए। हमने पहले देखा कि हमारे पास डीएचसीपी किस तरह काम करते हैं और आईपीवी6 किस तरह काम करते हैं। अभी हम जो नेक्स्ट जाएंगे बिल्कुल प्योर आईपी राउटिंग देखेंगे कि राउटिंग किस तरह होती है और हम किस तरह इसको कॉन्फ़िगर करते हैं और क्यों राउटिंग की जाती है, राउटिंग की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अब लेट से ये मेरा एक नेटवर्क है, मेरे बीच में ये राउटर लगे हुए हैं। अब मेरे जो पीसी है उसने बात करनी है विद नेटवर्क एन। यहाँ पे एक सर्वर है जो लगा हुआ है। अब भी होता किस तरह है, अगर ये सिंपल एक सिंपल लेन में होते तो वो डायरेक्ट लेयर 2 पे बात कर लेता। ठीक है। अब यहाँ पे पूरा लेयर 3 डोमेन है, बीच में मल्टीपल राउटर्स हैं, जैसे 10-15 राउटर हैं या 50 राउटर हैं। और उसके बाद ये नेटवर्क एन है जिसमें एक सर्वर लगा हुआ है। लेट्स से ये वेब सर्वर है और इसने इससे बात करनी है। अब क्या होना चाहिए, अब जैसे ही कोई पैकेट जनरेट करता है ये, लेट्स से ये एचटीटीपी पैकेट जनरेट करता है, यहाँ पे जैसे ही वो आएगा इस उसी पैकेट में पेलोड के साथ एक आता है हेडर। हेडर में क्या होता है, सोर्स आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस उस पैकेट में होती है लाजमी। अब ये जैसे ही देखते हैं कि ये कहाँ जाने की ट्राई कर रहा है, व्हाट इज हिज डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस विच इज नेटवर्क एन। तो ये जो राउटर है ये अपना राउटिंग टेबल चेक करेगा कि डू आई हैव दिस आईपी एड्रेस, दिस नेटवर्क एन नेटवर्क इन माय राउटिंग टेबल। इफ यस, तो उसके ऊपर फिर वो देखता है अपना एग्जिट इंटरफेस, उस पे वो पैकेट जो है वो ट्रांसमिट कर देता है। ये तो नॉर्मल राउटिंग टेबल। अगर उसके पास वो नेक्स्ट हॉप नहीं है, वो सॉरी वो आईपी एड्रेस नहीं है, डेस्टिनेशन आईपी, तो डायरेक्ट उसको डिस्कार्ड कर देगा उस पैकेट को। ठीक है। तो राउटर किस तरह काम करता है कि वो रिकर्सिव लुकअप करता है। राउटरिंग प्रोवाइड्स द पाथ इंफॉर्मेशन दैट गाइड फॉरवर्डिंग ऑफ आईपी पैकेट्स। हमने देखा था कि लेयर 1 पे बिट्स होते हैं, लेयर 2 पे फ्रेम्स होते हैं और लेयर 3 पे आईपी पैकेट्स होते हैं। तो जैसे यहाँ पे कोई पैकेट आता है इस राउटर पे, वो डायरेक्ट उस पैकेट को खोलता है, उसका हेडर देखता है, आईपी हेडर देती है डायरेक्ट कि ये कहाँ जाने की ट्राई कर रहे हैं। अगर वो डेस्टिनेशन आईपी उसके पास अवेलेबल हुई राउटिंग टेबल पे, तो वो उसके साथ, अब क्या होता है राउटिंग टेबल में आईपी एड्रेस होती है, उसका मास्क होता है और उसका नेक्स्ट हॉप मींस उसका एग्जिट इंटरफेस कौन सा है। ये चीजें होती हैं, 4 चीजें मेन चीजें होती हैं। डेस्टिनेशन नेटवर्क आईपी नहीं होती, उसका पूरा सबनेट होता है। सबनेट प्लस उसका सबनेट मास्क लेंथ सीआईडीआर उसमें, प्लस उसके साथ होता है आपका कि किस इंटरफेस से आपने आउट करना है पैकेट को, इसका एग्रेस इंटरफेस। और किस होता है आपका नेक्स्ट हॉप, कि आपका नेक्स्ट हॉप कौन सा है। अब यहाँ पे लेट से कोई कोई पैकेट आया नेक्स्ट नेटवर्क एंड के लिए, तो यहाँ पे वो राउटिंग टेबल चेक करेगा। लेट से ही मैच द एंट्री, so then he will check the next hop, so next hop should be this interface IP address। जो राउटर बी की इंटरफेस की आईपी होगी वो नेक्स्ट हॉप होगी। ठीक है। और उसका ये एग्जिट इंटरफेस होगा, ये वाला उसका जो अपना इंटरफेस है जो टुवर्ड राउटर बी जा रहा है, तो ये उसका हो जाएगा एग्जिट इंटरफेस। और नेक्स्ट हॉप आईपी इस राउटर की ये वाली आईपी हो जाएगी। ठीक है। ये कुछ होते हैं जिस तरह इस फॉर्म में आपको राउटिंग टेबल की एंट्रीज शो हो जाएंगी। इस तरह इस सबके पास देखें, राउटर एन सॉरी सबनेट एन सबके पास है। अगर लेट से यहाँ पे इसने चेक किया उसके पास ये वाला नेटवर्क पड़ा हुआ है, इसने यहाँ पे पैकेट भेज दी, अब ये भी चेक करेगा, अपना लुकअप सारे करेंगे, सारे राउटर लुकअप करेंगे इस नेटवर्क के लिए। जहां भी उसको नहीं मिलता, लेट से यहाँ पे यहाँ तक पैकेट आ गया, ठीक है, यहाँ तक पैकेट आ गया और उसके पास उसने देखा कि यार मेरे पास तो राउट ही नहीं है एन तक जाने के लिए, तो यहाँ पे ये पैकेट डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है। जहां भी उसको मैचिंग नहीं मिलती वो डिस्कार्ड हो जाता है। तो सो व्हाई राउटिंग इज नीडेड। अब लेट से यहाँ पे उसने चेक, आप जैसे ही आप कोई लेन या कोई वेन या कोई भी मैन बिल्ड अप करते हैं,
ठीक है, कोई नेटवर्क आप बिल्डअप करते हैं, तो यहाँ पे आप राउटिंग करते हैं नॉर्मली। अगर आपने विद इन सबनेट बात करानी है, तो राउटिंग किस तरह होती है? अब लेट्स से अगर मैं बात करूँगा आगे राउटिंग की कि कितने टाइप हैं और किस तरह हम कॉन्फ़िगर करते हैं, वो मैं आगे बात करूँगा। लेकिन यहाँ पे मैं ये आपको ये ट्राई करता हूँ समझाने की कि यहाँ पे जो है आपको या तो स्टैटिकली यहाँ पे राउटिंग पॉइंट करनी है टुवर्ड दैट नेक्स्ट हॉप, या फिर क्या करना होता है आपने यहाँ पे कोई राउटिंग प्रोटोकॉल रन करने हैं ताकि वो ऑटोमेटिकली आपको राउटिंग एंट्रीज एक्सचेंज करें। ठीक है, या दो तरीके होते हैं आपके पास राउटिंग करने की, स्टैटिक राउटिंग के और डायनेमिक राउटिंग के। स्टैटिक तो आपको नाम से ऑब्वियस है कि आपको हर डिवाइस पे जाके स्टैटिकली वो राउट कॉन्फ़िगर करना है। अगर आप जाते हैं टुवर्ड डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स, तो वो प्रोटोकॉल जो हैं वो बिटवीन टू डिवाइसेस, बिटवीन योर नेटवर्क, दे कैन एक्सचेंज द राउटिंग एंट्रीज डायनामिकली। ठीक है, हाउ योर राउटिंग टेबल लुक्स लाइक। सो दिस इज द राउटिंग टेबल। मैंने आपको पहले बोला कि वो बेस्ड अपॉन द राउटिंग टेबल पैकेट को ट्रांसमिट करता है। तो अब लेट से ये कोई राउट था, इसको छोड़ते हैं फिलहाल, 000 इज कॉल्ड द डिफॉल्ट राउट। आई विल एक्सप्लेन दिस मोर लेटर। सो लेट्स से ये उसने जाना था टुवर्ड दिस। अब इसको ये वाली आईपी मिल गई सबनेट, उसने फिर चेक किया कि उसका लेंथ मास्क कौन सा है। लेंथ मास्क क्यों चेक करता है? अब लेट्स से उसको 3-4 इंटरफेस से सेम सबनेट मिल रहा है with different subnet mask, एक with/28, एक with/8, एक with/16। तो जो लॉन्गेस्ट मास्क होगा उसको वो राउटिंग टेबल में ऐड कर देगा। अब लेट्स से एक नेटवर्क है, सेम नेटवर्क 40 का, यहाँ पे हाँ ये यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, एक 40 का सबनेट है, ऊपर वाला with/24 है और यहाँ with/8 है। तो ये किसको उठाएगा? /24 वाले को, लॉन्गेस्ट मास्क को चेक करेगा। यहाँ पे ये पॉइंट बिल्कुल याद रखिए कि राउटिंग टेबल में लॉन्गेस्ट मास्क एंट्री को प्रेफर किया जाता है। अच्छा, ये चेक किया, उसके बाद उसका नेक्स्ट हॉप मैंने बताया, उसका नेक्स्ट हॉप कौन सा है। अब यहाँ पे देख लें, अगर कोई भी आप राउट चेक करें 20 के लिए देख लें, 20 के लिए आप नेक्स्ट हॉप कौन सा है? 20,001। जो इस इंटरफेस जो नेक्स्ट हॉप जो है ये कहाँ पे है? इसका नेक्स्ट इंटरफेस E0/2 कहाँ पे? 0/2 20। एक सेकंड मुझे देखने दे, देखने दे, देखने दे, देखने दे, देखने दे। अभी ये देख लें, इसका जो नेक्स्ट हॉप है वो कौन सा है। अब यहाँ पे प्रॉपर डिफाइन नहीं है कि कौन सा है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको ट्राई बता रहा हूँ कि अगर यहाँ इसने जाना है टुवर्ड दिस सबनेट, तो उसके नेक्स्ट हॉप ये आईपी होगी। ठीक है, और इसका एग्जिट इंटरफेस ये वाला होगा E0/0, इस पे ये पैकेट भेजेगा। अच्छा, यहाँ पे चीज होती है, ये तुम बता दे कि इसका आउटबाउंड इंटरफेस ये होगा, ये होता है मैट्रिक। अब मैट्रिक क्या चीज होती है? मैट्रिक के बेस पे आपकी राउटिंग डिसीजन होते हैं। क्यों? क्यों? अगर आपको सिंगल होस्ट से मिल रहा है, सिंगल नेक्स्ट होस्ट से आपको मिल रहा है राउट, तो फिर तो वो कॉस्ट देखता ही नहीं है, वो जितनी भी विद कॉस्ट आता है वो उसको अपने राउटिंग टेबल में ऐड कर लेता है। लेकिन मान लें कि यहाँ पे आपको ये राउट विद मोर देन वन पाथ मिल रहा है, सेम राउट जो है वो विद मोर देन वन नेक्स्ट हॉप मिल रहा है, 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो क्या करेगा वो, किस बेस पे कौन सा राउट लेगा? दिस इज द मेन डिबेट। तो यहाँ पे मेन चीज होती है मैट्रिक। ठीक है, कि जिस पाथ का मैट्रिक कम होगा वो उस राउट को अपने राउटिंग टेबल में इंस्टॉल कर देगा, उस राउट को। वेरी सिंपल, यहाँ पे जरा ध्यान दें। अच्छा, यहाँ पे दो चीजें होती है, एक होती है प्रेफरेंस, जिसका सिस्को में बोलते हैं एडी, और एक होती है कॉस्ट मैट्रिक। दो चीजें होती हैं, ये यूज कब होती हैं? अच्छा, मैट्रिक कब यूज होता है? जब आपको एक राउट एंट्री मिलती है इन मोर देन वन इंटरफेसिस बट फ्रॉम सेम प्रोटोकॉल। ठीक है, लेट से स्टैटिक राउटिंग से सारे मिल रहे हैं, या लेट से सारे आपको ओएसपीएफ से मिल रहे हैं सारे राउटिंग एंट्रीज। तो उस केस में विन को कौन कर जाता है? विन वो करता है जो जिसका कॉस्ट सबसे कम होगा। यू कैन लर्न लाइक दिस, दैट विद इन सेम प्रोटोकॉल, ठीक है, विद इन सेम प्रोटोकॉल, अगर अगर इलेक्शन हो राउटिंग के लिए, तो वो विन कर जाएगा कॉस्ट। वो कॉस्ट बेस होती है, मेट्रिक बेस होती हैं। अगर अगर आपको ये राउटिंग एंट्री आपको फ्रॉम मल्टीपल प्रोटोकॉल मिल रही है, ये मेन चीज है, ये याद रखिएगा। अब लेट से यहाँ पे दो प्रोटोकॉल चल रहा है, रिप भी चल रहा है, ओएसपीएफ भी चल रहा है, बीजीपी भी चल रहा है, आईएसआईएस भी चल रहा है। नॉर्मली होता नहीं है इस तरह, लेकिन अगर आप बात करें, मैं आपको बता दूं यूज सिनेरियोस, तो जो आप टेलकोस के पीई राउटर की बात करते हैं, तो पीई पे एक चलता है आईएसआईएस, एक चल रहा होता है ओएसपीएफ, और चल रहा होता है बीजीपी।
ठीक है, तो शायद आपको एक राउट फ्रॉम तीनों प्रोटोकॉल मिलना शुरू हो जाए, तो फिर उस बेस में प्रेफरेंस आता है एक्शन में। ठीक है, कि किस प्रोटोकॉल का प्रेफरेंस कितना है। अब लेट्स से अगर आप विनिंग इलेक्शन देखते हैं, तो अगर एक राउट मिलता है फ्रॉम ओएसपीएफ, from from RIP and from BGP, OSPF will win because in the H3C routers OSPF की जो प्रेफरेंस है वो सबसे कम है, वो 10 है, जो RIP की है वो 100 है, जो BGP की है वो 255 है। ठीक है, यहाँ पे जरा ये दो बात याद रखें कि अगर विद इन सेम प्रोटोकॉल इलेक्शन हो तो वो कॉस्ट बेस होती हैं, अगर बिटवीन प्रोटोकॉल इलेक्शन हो तो वो फिर प्रेफरेंस बेस होती हैं, एडी बेस होती हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? अच्छा, ये ऑपरेशन अन राउटर है कि किस तरह वो लुकअप करता है राउटिंग एंट्रीज को। ठीक है, वो लुकअप ब्रदर्स इस तरह करता है कि जैसे ही कोई पैकेट आता है उस राउटर पे किसी भी डेस्टिनेशन के लिए, तो पहले अपना राउटिंग उसको इसको मिल गया, इसने यहाँ पे लुकअप करना है, अपना राउटिंग टेबल चेक करना है। अब यहाँ पे अगर उसको वो राउटिंग एंट्री नहीं मिलती, मैंने बता दिया कि अगर नहीं मिलती वो तो स्ट्रेट अवे वो डिस्कार्ड कर देगा पैकेट को। ठीक है, अगर लेट से उसको मिल जाती है मैच फाउंड, तो क्या करेगा, चेक द नेक्स्ट हॉप। ठीक है, वो उसके बाद उसका नेक्स्ट हॉप चेक करेगा। अब जो नेक्स्ट हॉप चेक करेगा, तो अगर नेक्स्ट हॉप जो है वो उसका डायरेक्ट कनेक्टेड इंटरफेस नहीं है, कोई और इंटरफेस है, कहीं और से मिल रहा है आपको नेक्स्ट हॉप, तो फिर उस वो नेक्स्ट हॉप के लिए राउटिंग टेबल चेक करेगा। इफ इट्स फाउंड देन इट विल गो लाइक दिस। अगर वो फाउंड नहीं होता उसका नेक्स्ट हॉप, तो उसको डिस्कार्ड कर देगा। ये जो पॉइंट है, ये नॉर्मल जो राउटिंग है ओएसपीएफ या रिप या जो आईजीपी होती हैं, उसमें ये वाला चीज नहीं होता उसमें, क्योंकि आपके नेबर जो होते हैं वो डायरेक्ट टू राउटर फिजिकली कनेक्ट होने चाहिए नेबरशिप के लिए। ये एक प्रोटोकॉल है जिसको हम ईजीपी बोलते हैं, बीजीपी जो हमारा प्रोटोकॉल है, ठीक है, जो बिटवीन ऑटोनोमस सिस्टम राउटिंग कराता है, जिसको हम एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल बोलते हैं। तो वहां पे इस तरह होता है कि आपके जो पेयर बीजीपी पेयर होते हैं वो बेशक डायरेक्ट राउटर ना हो। लेट से मैं अगर आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि अगर जिस तरह अगर हम रिप या ओएसपी की बात करें, तो ये जो दो राउटर होंगे, यहाँ पे आप नेबरशिप जस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओएसपी नेबरशिप मतलब दोनों आपस में कनेक्टेड होने चाहिए फिजिकली, या अगर जी रिटर्न है खैर वो अलग चीज है। यहाँ अगर बीजीपी की हम बात करें, तो बीजीपी इस तरह होता है। अब लेट से मेरे पास एक ही राउटर है, एक ही राउटर है, एक ही राउटर है, एक ही राउटर है, और मैं चाहता हूँ ये आपस में इस तरह कनेक्टेड है। यहाँ पे इस तरह चल रहा है ये लिंक, यहाँ पे लिंक इस तरह चल रहा है और ये लिंक इस तरह चल रहा है। मैं चाहता हूँ कि मैं ऑल ऑफ द वे फ्रॉम फ्रॉम राउटर ए टू राउटर बी, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं ईबीजीपी आईबीजीपी रन करता हूँ। ठीक है, अच्छा वो अलग चीज है, बीजीपी के लिए भी आपको टीसीपी वो होना चाहिए कि ये पिंग होने चाहिए आपस में ये राउटर्स। ठीक है तो अगर एक दफा यहाँ पे बीजीपी बन गया, ठीक है, तो यहाँ पे इसको नेक्स्ट हॉप कौन सा शो होगा, इसको ब्रदर्स नेक्स्ट हॉप ये वाला इंटरफेस जो होगा उस राउटिंग के लिए। इसलिए मैंने यहाँ पे आपको इतना बताया डेप्थ में कि आपको ये चीज क्लियर हो जाए कि व्हाई दिस थिंग इज लाइक दैट। ठीक है, तो ये बीजीपी के लिए बेसिकली है। ठीक है, तो अगर बीजीपी में वो आपको नेक्स्ट हॉप रीचेबल ही नहीं है, तो वो राउट इंस्टॉल नहीं होगा आपके राउटिंग टेबल में। इट्स वेरी सिंपल। अगर इसको भूल जाएं, अगर आपको समझ नहीं आई, तो अगर आप नॉर्मली ओएसपीएफ रन कर रहे हैं तो ये वाला सीन आपको कभी नहीं देखने को मिलेगा। अच्छा, हम यहाँ पे बात करते हैं राउटिंग लुकअप की, वो तो हमारे पास फ्लो चार्ट था। यहाँ पे हम एक्चुअल राउटिंग टेबल को देखते हैं कि किस तरह हमारे पास चीजें होती हैं। अब लेट से ये जो पीसी है ये इस सबनेट का पार्ट है, इसने बात करनी है विद 40 सबनेट। अब क्या करेगा, इसके पास वो चेक जैसे पैकेट आता है फॉर दिस सबनेट, ये राउटर अपना डायरेक्ट राउटिंग टेबल खोलेगा। ओके, दिस गाय वांट टू गो टू दिस गाय, सो व्हाट इज द डेस्टिनेशन आईपी इन द पैकेट। वो जैसे ही पैकेट को कॉल लेगा, उसमें उसका आईपी शो कि ओके दिस गाय वांट टू गो टू 40.0.0.0। ओके, आई हैव 2 एंट्रीज फॉर दिस सबनेट, बट विन कौन सा करेगा, यहाँ पे इन्होंने कौन सा विन करना है, जरा कोई बता सकता है, और क्यों विन कर सकता है? /24 क्योंकि लॉन्गेस्ट सबनेट मास्क लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैचिंग की वजह से /24 विन करेगा हमेशा। परफेक्ट परफेक्ट, बिकॉज क्योंकि हमने बात की पहले ही कि लॉन्गेस्ट मास्क वाला विन करेगा।
ठीक है। तो जो ये वाला राउटर है, ये वाला राउट एंट्री को उठा लेगा और इसी पे इस नेक्स्ट हॉप पे इसका नेक्स्ट हॉप कौन सा होना चाहिए, मैंने बताया 20.0.0.2 और ये इसका आउटबाउंड इंटरफेस होगा जिस पे इसने पैकेट भेजना है। ठीक है, ये 3 चीजें आपने याद रखनी है। मेन चीजें आपने राउटिंग के, अगर आपने कोई चीज ट्रबल शूट करनी है तो आपको सबसे मेन चीज होती है नेक्स्ट हॉप और आपके आउटबाउंड इंटरफेस जिस पे आपने पैकेट वापस भेजना है टुवर्ड किसी हॉप या किसी डेस्टिनेशन। ठीक है, तो सबसे पहले ये चीज याद रखिएगा कि लॉन्गेस्ट मास्क वाला जो है वो विन कर जाएगा। अब जो सेकंड मेथड है हमने बात की थी ये जो राउटर है ये रिसीव करता है फॉर 50 नेटवर्क। हमारे पास यहाँ पे 50 कोई नेटवर्क नहीं है। जब ये रिसीव करता है, ठीक है, तो क्या करेगा ये, इसके पास ये एंट्री है बट इसका जो नेक्स्ट हॉप है, ठीक है, वो उसका डायरेक्ट इंटरफेस नहीं है। ये यहाँ की बात चल रही है। इसने राउट तो फाइंड कर लिया, उसके पास डायरेक्ट इंटरफेस का तो नहीं है ना। अभी देख लें इसके जो नेक्स्ट हॉप है ये 40.0.0 ये वो यहाँ का कोई सबनेट है और इसका ये वाला इंटरफेस जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेसेस हैं। ठीक है, तो फिर अगर इसको फाइंड हो गया कि ओके आई हैव द राउटिंग एंट्री बट द नेक्स्ट हॉप इज नॉट माय डायरेक्ट कनेक्टेड इंटरफेस, सो व्हाट ही विल डू, he will take this next hop as a destination IP and he will check the route for this entry. If he found okay in this place, he found that okay if the next hop is a 40, so let's check the routing table for this entry. If he found that okay toward this next hop I can reach via this interface, ओके, तो उस राउट को दोबारा अपने राउटिंग टेबल में इंस्टॉल कर देगा। बट बिलीव मी दिस यू विल सी दिस ओनली इन बीजीपी। ठीक है, अब जो नेक्स्ट थिंग है, मैंने आपसे क्या बात की, जो मेन चीज याद रखने वाली है वो है कि लॉन्गेस्ट मास्क वाली बात मेन रखने वाली है। अब यहाँ पे डिफॉल्ट राउट की हम बात करते हैं। तो नॉर्मल अगर आपके पास जो बड़ा राउटिंग टेबल हो, अगर आपके पास कोई बड़ा कोर हो, ठीक है, और ड्यू टू एक्स वाई जी रीजंस आपके पास कोई राउटर है जो स्मॉल, जिसके सीपीयू रैम वगैरह वो स्मॉल है, रिसोर्सेज छोटे हैं, तो वहां पे आप जस्ट डिफॉल्ट राउट पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके पास लेट से पूरे कोर में 10,000 राउट्स हैं। आप चाहते हैं कि इस राउटर पे कोई 500-600 राउट्स आ जाएं प्लस डिफॉल्ट राउट आ जाएं। अब क्या करेंगे, अच्छा अगर आप जैसे ही कोई पैकेट आएगा फॉर सम एंट्री, अब लेट से यहाँ पे इसने जाना है टुवर्ड 30 सबनेट। अब क्या होगा, ये अपना राउटिंग टेबल चेक करेगा। अब इसके पास कोई भी एंट्री नहीं है उसमें राउटिंग टेबल में। अगर ये वाली एंट्री आप रिमूव कर दें, ये जो ऊपर वाली एंट्री है 000/0 की, आप उसको रिमूव करते हैं तो स्ट्रेट अवे वो इस पैकेट को डिस्कार्ड कर देगा, स्ट्रेट अवे, बिकॉज इट, यहाँ पे देख लें, यहाँ पे जैसे ही पैकेट आ गया उसको मैच नहीं मिला, डिस्कार्ड कर दिया। बट यहाँ पे एक मजे की चीज है, उसके पास एक डिफॉल्ट एंट्री पड़ी है। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट नहीं होती, आपको ऐड करनी पड़ेगी वो ऐसा प्रोटोकॉल और वो स्टैटिकली। आई विल शो यू हाउ टू डू दिस। ओके, अगर आपके पास ये एंट्री है तो उसके बाद आखिरी प्रेफरेंस जो है लास्ट रिजॉर्ट, वो ये चीज होता है, वो फिर उस पर पॉइंट करता है। मैं आपको दिखाता हूँ यूज केस क्या होता है यहाँ पे। अब लेट से ये इस आईपी के लिए कोई हिट्स आते हैं टुवर्ड दिस राउटर, तो फिर इसके थ्रू ट्रैफिक नहीं जाएगी। आप तो ये समझते हैं कि आप तो सब कुछ ये कैरी कर लेगा, नहीं, क्योंकि इससे अच्छा हमारे पास स्पेसिफिक राउटर है विद द लंगेस्ट मास्क। देखो इसका जो मास्क है वो 0 है, जो बिल्कुल आखिरी प्रेफरेंस होती है, लास्ट रिजॉर्ट जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल आखिरी हमारे पास असरा होता है कि अगर मेरे पास कोई भी स्पेसिफिक राउट नहीं है स्पेसिफिक आईपी के लिए, तो द ट्रैफिक विल फॉलो द डिफॉल्ट राउट। ठीक है, ये जरा समझिए इस कॉन्सेप्ट को। डिफॉल्ट राउट हमारे पास यूजेबल होते हैं आपके होम लेन में। आपके पास अगर कोई पीटीसी का भी राउटर लगा हुआ है तो वहां भी डिफॉल्ट राउटिंग होती है। इवन आप जब डिफॉल्ट गेटवे कॉन्फ़िगर करते हैं अपने लैपटॉप पे, तो एक्चुअली आप वहां पे डिफॉल्ट राउट पॉइंट करें टू व्हाट यूर डिफॉल्ट गेटवे राउटर। ठीक है, अब डिफॉल्ट गेटवे पुट नहीं कर रहे हैं, आप प्रैक्टिकली आप एक डिफॉल्ट राउट पुट कर रहे हैं वहां पे। ठीक है, आपके लैपटॉप पे एक डिफॉल्ट राउट पड़ा होता है, क्योंकि आपके पास इंटरनेट के सारे राउट तो नहीं पड़े होते हैं ना। अब जब डिफॉल्ट राउट सब कुछ पिच कर रहे होते हैं। यहाँ तक क्लियर है, लुकअप्स तक? ओके,
Let's see the messages chat. Yes, okay, great, क्लियर। अच्छा, अभी हम जाते हैं, अभी हम देखते हैं कि हमारे पास राउट कौन कौन से होते हैं। एक होते हैं आपके पास डायरेक्ट राउट्स। वो कौन से राउट्स होते हैं, आपने आपके पास कोई भी फिजिकली आप इंटरफेस हो राउटर पे, कोई भी लूपबैक इंटरफेस हो और उस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर हो। दो चीजें होनी चाहिए, आपके पास फिजिकली अप होना चाहिए वो इंटरफेस, और उस पे कोई आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर होनी चाहिए। सो दिस कॉल्ड योर डायरेक्ट राउट्स। अब लेट्स से मेरे पास ये राउटर है, ये राउटर की अगर हम बात करें, जो हमारे पास पहली बात, ये राउटर, इसके दो कनेक्टेड दो डायरेक्ट राउट्स होंगे इसके ऊपर। एक कौन सा होगा, एक ये वाला राउट इस पे जो है 10.0.0.0 का, और एक है 20 का। ठीक है, इस तरह इसके एक 40 का है और एक 20 का है। ठीक है, फॉर डायरेक्ट राउट्स द कॉस्ट इज 0। आई विल शो यू लेटर, बट आपको दिखाना था कि किस तरह होते हैं। एक होते हैं स्टैटिक राउट्स। हमने बात की कि स्टैटिकली हम एंट्रीज ऐड करते हैं हर राउटर पे। अगर लेट से मेरे पास दो राउटर है, फिर तो इजी है यहाँ पे स्टैटिक राउटिंग करना, यहाँ पे एक पुट कर, यहाँ पे एक पुट कर दिया, रिवर्स राउट खत्म। लेकिन सोचें अगर आपके पास कोई 400 राउटर है, या लेट से 400 छोड़े, आपके पास कोई 50 राउटर है आपके पूरे लेन में, तो हाउ कैन यू डू दिस? इट्स वेरी हार्ड टू मैनेज। सो यू कैन डू है डायनेमिक राउटिंग। ठीक है, ये क्या होता है, डायनेमिक राउटिंग अपने नेबर को डिस्कवर करते हैं। जब ये नेबर बन जाते हैं, उसके बाद ये अपने अपने राउटिंग टेबल और राउटिंग एंट्रीज को एक्सचेंज करते हैं बिटवीन टू राउटर्स, और इस तरह पूरा राउटिंग टेबल, पूरा डोमेन का राउटिंग टेबल पॉपुलेट हो जाता है। ठीक है, पहले क्या करते हैं, पहले आपस में नेबरशिप बना लेते हैं। जो जो नेबर बन जाते हैं, उसके बाद वो क्या करते हैं, फिर वो राउटिंग एक्सचेंज कर लेते हैं डायनेमिकली। आपको स्टैटिकली कोई भी आईपी कोई भी राउट कॉन्फ़िगर नहीं करना होता इस केस में। यहाँ पे हम बात करते हैं जरा मैट्रिक की, कि मैट्रिक क्या होता है, क्योंकि सारा डिपेंड विद इन प्रोटोकॉल, विद इन प्रोटोकॉल सारा डिपेंड होता है मैट्रिक पे। मैंने आपसे पहले बात की। अब हर प्रोटोकॉल के लिए मैट्रिक भी डिफरेंट होता है। द मैट्रिक ऑफ अ राउट इंडिकेट्स द कॉस्ट फ्रॉम द लोकल डिवाइस थ्रू डेस्टिनेशन थ्रू द राउट। आपको बिल्कुल अपडेट से आपने बात करनी है फ्रॉम हेयर टू लंदन। ठीक है, तो आपके पास जो राउट एंट्री होगी ना, आपके पास जो जो राउट उसके साथ जो कॉस्ट होगा, वो बिल्कुल एंड टू एंड कैलकुलेट होगा फ्रॉम योर डिवाइस टू दैट गेटवे। ठीक है, जो वहां पे पॉइंट हो चुका होगा। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं मैट्रिक। अब मैट्रिक के और तरीके होते हैं, डिफरेंट प्रोटोकॉल डिफरेंट तरीकों से मैट्रिक कैलकुलेट करते हैं। जिस तरह अगर मैं बात करूं रिप की, तो रिप का जो मैट्रिक है वो है हॉप काउंट। हॉप काउंट का मतलब क्या होता है, हॉप काउंट का मतलब ये होता है, आई विल शो यू लेटर दिस, बट होता ये है यहाँ पे क्या, कि जितने बीच में राउटर आते हैं, अब लेट से यहाँ पे अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे अब कितने राउटर आते हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पे ये जो नेटवर्क शो होगा, उसके साथ मैट्रिक कितना शो होगा, 1 2 3 4। तो इसका मैट्रिक 4 है। ये अब मैं रिप की बात कर रहा हूँ। ओएसपीएफ में जो मैट्रिक होती है उसको बोलते हैं कॉस्ट। ठीक है, और कॉस्ट क्या होती है, वो दे कैन कैलकुलेट बेस्ड अपॉन द बैंडविड्थ ऑफ द इंटरफेस। आई विल शो यू दैट हाउ दे कैलकुलेट। ठीक है, यहाँ ये समझे कि स्टैटिक राउटिंग की 0 होती है कॉस्ट, कॉस्ट की बात कर रहा हूँ, दैट प्रेफरेंस इज द कॉस्ट। ओएसपीएफ की होती है बैंडविड्थ, वो बैंडविड्थ के बेस पे कॉस्ट को, वो राउट्स को कैलकुलेट करते हैं, और अपना राउटिंग टेबल जो है वो पॉपुलेट करते हैं। रिप क्या होता है, रिप हॉप काउंट पे के बेस पे कर रहा होता है। हर प्रोटोकॉल के अपने तरीके होते हैं टू फाइंड द नेक्स्ट हॉप, द बेस्ट नेक्स्ट हॉप। एक होती है कि बेस्ट राउट कैलकुलेट करना। ठीक है, वो बेस्ट किसके बेस पे होता है, बेस अपॉन द मैट्रिक। यहाँ पे आप देखते हैं राउट प्रोटोकॉल प्रेफरेंस, मैंने आपसे बात की कि अगर बिटवीन प्रोटोकॉल, अगर आपको एक नेक्स्ट हॉप फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज मिले, फ्रॉम डिफरेंट प्रोटोकॉल मिले, तो हु विल विन विद द लोवेस्ट प्रेफरेंस आईडी। ठीक है, जिसकी प्रेफरेंस वैल्यू सबसे कम होगी वो विन कर जाएगा। ठीक है, सिंपल है। यहाँ पे वेरिड राउट्स हैं, बिल्कुल वेरिड आपके पास आ जाएंगे, अब वो कंपेयर करेगा। ठीक है, अगर वो सेम से आ रहे हैं, तो वो चेक करेगा उसके प्रेफरेंस को। अगर वो डिफरेंट प्रोटोकॉल से आ रहे हैं और डिफरेंट आईपीस हैं, तो डायरेक्ट उसको इंस्टॉल करेगा अपने राउटिंग टेबल में। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेन बात देखने वाली है कि अगर आपको सेम आईपी फ्रॉम डिफरेंट प्रोटोकॉल मिल जाए, तो किस तरह आपको शो होगी और किस तरह उसको, और कौन सा प्रोटोकॉल विन कर जाएगा। मे बी आई विल शो यू इन द लैब, अगर टाइम मिला तो अभी।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस डिवाइस की किस प्रोटोकॉल की कितनी प्रेफरेंस है। ओएसपी डायरेक्ट राउट की 0 होती है जो अच्छा डायरेक्ट राउट कौन से होते हैं मुझे कोई बता सकता है? एनीवन? डायरेक्टली कनेक्टेड जो होते हैं। यस, ग्रेट, ठीक है। जो इंटरफेस उसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हो, वो फिजिकली अप हो और उस पे कोई आईपी एड्रेस वहां पे कॉन्फ़िगर्ड हो, ठीक है। सो इट विल बी इंस्टॉल्ड इन द राउटिंग टेबल एज द डायरेक्ट कनेक्टेड इंटरफेस राउट, ठीक है। सेकंड थिंग है ओएसपीएफ इंटरनल। अब हमारे पास ओएसपीएफ इंटरनल और एक्सटर्नल की चीज आ जाती है। ओएसपीएफ इंटरनल कौन सा है? क्योंकि ओएसपीएफ हमारे पास जितने प्रोटोकॉल हैं बीजीपी के अलावा वो आईजीपी है, ठीक है। इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, ठीक है, आईजीपी बोलते हैं उसको, कि वो विद इन अ सेम ऑटोनोमस सिस्टम बात करते हैं। जस्ट एक बीजीपी है, बीजीपी इज अ ईजीपी, ओके, एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। बीजीपी कैन हैंडल द राउट्स बिटवीन द ऑटोनोमस सिस्टम्स, राइट। सो ओएसपीएफ में किस इंटरनल क्या होता है? अगर विद इन ऑटोनोमस सिस्टम कोई राउटिंग में बात करनी है बिटवीन डिफरेंट एरियाज, बिटवीन डिफरेंट राउटर्स विद इन द सेम एरिया और विद इन डिफरेंट एरियाज, सो इट्स कॉल्ड द ओएसपीएफ इंटरनल राउट्स एंड द प्रेफरेंस इज वन ओनली 10, ठीक है। सबसे जो कम है जो A3C के राउटर पे है वो 10 है। स्टैटिक राउट की 60 है। अगर आपको दो राउट्स मिल रहे हैं, आपके राउटिंग टेबल पे दो राउट्स हैं, एक आपने स्टैटिकली डिफाइन की हुई है और आपको सेम राउट मिल रहा है फ्रॉम ओएसपीएफ, सो द राउट फ्रॉम ओएसपीएफ विल बी इंस्टॉल्ड, ठीक है। यहाँ पे एक रिप है उसकी 100 है। ओएसपीएफ एक्सटर्नल क्या होता है? अगर कोई और एएस है, लेट से आपने नाम सुना होगा रीडिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। तो अगर लेट से मैं कोई स्टैटिक राउटिंग ओएसपीएफ में रीडिस्ट्रीब्यूट करूं या कोई रिप को मैं वहां पे रीडिस्ट्रीब्यूट करूं या कोई बीजीपी को रीडिस्ट्रीब्यूट करूं, तो उसको हम बोलते हैं ओएसपीएफ एक्सटर्नल राउट्स, LSA5। खैर LSA5 इज बियॉन्ड ऑफ द स्कोप ऑफ दिस कोर्स, but this is external routes and the preference is 150, value is 150 and BGP route is 255। अब यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है कि लेट से मेरे पास एक नेटवर्क है, एक आईपी है जो मुझे जो मुझे इसके अलावा डायरेक्ट राउट के अलावा मुझे सारे प्रोटोकॉल से मिल रहा है। सो कौन सा विन कर जाएगा इसमें से? OSPF विन करेगा। OSPF। ग्रेट, यस, बिकॉज ओएसपीएफ का जो प्रेफरेंस वैल्यू है वो सबसे कम है। अब जैसे ही ओएसपीएफ डाउन हो जाएगा ड्यू टू XYZ रीजंस, तो डायरेक्ट उसका स्टैटिक राउट उसका टेक ओवर कर देगा और सो ऑन एंड सो फोर्थ। अच्छा, हमारे पास लूप बन जाते हैं। हमने लेयर 2 लूप की बात की थी कल कि मतलब लेयर 2 लूप बनते हैं तो उसको हम एसटीपी से रोकते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे लेयर 3 की बात करते हैं तो वो किस तरह होती हैं? लेयर 3 लूप जो है वो ड्यू टू रॉन्ग राउटिंग कॉन्फ़िगरेशंस बनते हैं, ड्यू टू स्टैटिक राउटिंग और ड्यू टू डायनेमिक राउटिंग वो बन जाते हैं। अब हर प्रोटोकॉल अपने अंदर एक अलग एल्गो रखता है, एल्गोरिदम रखता है टू अवॉइड द लूप्स, ठीक है। तो यहाँ पे लूप इस तरह बनता है कि लेट से इसको किसी सबनेट के लिए ये वाला नेक्स्ट ऑफ हो, इसको ये वाला शो हो, इसको ये वाला शो हो, इस तरह ये लूप बन जाते हैं पूरा। आई विल शो यू हाउ टू क्रिएट हाउ द लूप्स जनरेटेड, ठीक है। तो जस्ट ये लूप होता है कि एंडलेस लूप बन जाते हैं कि किसी के पास भी वो नहीं होता लेकिन सब आपस में घुमा रहे होते हैं उस पैकेट को until the TTL value expires। By the way, what is the TTL value for the IP packets? One? No. 255. Yes, 255. It's the 8-bit value. Yes, 255. Yes, it's the 8-bit value, so it's 255. ठीक है। अच्छा, हम किस तरह चेक करते हैं अपना राउटिंग टेबल? डिस्प्ले आईपी राउटिंग टेबल से आप अपना राउटिंग टेबल चेक कर सकते हैं अपने राउटर का। ये इस कमांड से आपको पूरा राउटिंग टेबल शो हो जाएगा आपके राउटर का, ठीक है। अब लेट से आपके पास 10,000 एंट्रीज हैं, ठीक है, और आपने स्पेसिफिक आईपी को ट्रबल शूट करना है, तो आप बजाय कि आप ये कमांड दें और सारी एंट्रीज 1 बाय 1 चेक कर लें, आप एक कमांड दे दें डिस्प्ले आईपी राउटिंग टेबल और साथ में वो आईपी एड्रेस दे दें, ठीक है। आपको वो सिर्फ वो एंट्री दिखा देगा, मतलब फिल्टर कर देगा, ठीक है। ये फिल्टरिंग करता है। ये एक कमांड है डिस्प्ले आईपी राउटिंग टेबल स्टैटिस्टिक्स। इसका मैं आपको सारे कमांड शो करूंगा रियल डिवाइस पे। यहाँ पे इसका मतलब ये है स्टैटिस्टिक्स का कि
आपके पास जितने प्रोटोकॉल होंगे, जितने जितने राउट्स वो कैरी कर रहे होंगे, आपको सबके काउंट शो होगा कि लेट्स से यहाँ पे रिप से 10 राउट मिल रहे हैं, आपके ओएसपीएफ से लेट्स से 80 राउट मिल रहे हैं, इस तरह मतलब स्टैटिस्टिक आपके पास रखेगा। मेन कमांड ये 2 कमांड है राउट टेबल चेक करने का, आपके पास ये पूरा राउट टेबल खोल के दिखा देगा और ये स्पेसिफिक आईपी का राउट एंट्री शो करेगा आपको। ठीक है, ये आपका प्रॉपर राउटिंग टेबल है। डिस्प्ले आईपी राउटिंग टेबल का ये आपके पास आउटपुट आता है इस तरह। ये मास्क होता है, ये डायरेक्ट का मतलब ये होता है कि आपके पास डायरेक्टली कनेक्ट इंटरफेस होती है। ठीक है, ये देख सकते हैं आपके पास अभी तक सारे राउट जो है वो, और इसकी प्रेफरेंस सबकी 0 होती है, मैं आपको बता दी ना, और कॉस्ट भी 0 होता है। ठीक है, लूप बैक ये अब मैंने बताया कि आईपी4 में लूप बैक एड्रेस ये होता है, क्योंकि ये लोकल है तो ये लोकल इस तरह आपको शो करेगा। हमने क्या पढ़ा यहाँ पे कि राउटिंग क्यों जरूरी होती है। राउटिंग राउटर अपना लुकअप किस तरह करते हैं, इसको हम रिकर्सिव लुकअप भी बोलते हैं। ठीक है, कि रिकर्सिव लुकअप हर हॉप किस तरह करता है। राउटिंग एक्सचेंज के तरीके कौन कौन से हैं, एक स्टैटिक है और एक डायनेमिक है। तो हमारे पास और डिफॉल्ट राउट भी हमने बताया कि डिफॉल्ट राउट किस तरह चीज होती है कि अगर कोई भी आपको स्पेसिफिक राउट्स ना मिले तो उसके बाद आपका डिफॉल्ट राउट इंजेक्शन आ जाता है और आपको वो प्रॉपर बता देगा कि आप ठीक है, if you don't have any matching entry, okay, I can hand over this to my next hop, then whatever कि आपका नेक्स्ट हॉप के पास राउट हो वो ड्रॉप कर दे, आगे पहुंचा दे। ठीक है, कम से कम आप उसको हैंड ओवर कर सकते हैं बेस्ड ऑन दिस डिफॉल्ट राउट, नॉट दिस वन। दिस इज द डिफॉल्ट। ये होता है आपके HTTP राउटर पे, लेकिन ये काम नहीं कर रहा होता। नॉर्मली वो होता है विद 0/mask। ठीक है, 0 के साथ होता है वो मैं आपको दिखा दूंगा किस तरह कॉन्फ़िगर होता है। तो यहाँ पे किसी को कोई मसला है, यहाँ तक आपको किसी को कोई भी कोई मसला है पूछ सकते हैं। फिर जो राउटिंग लूप की बात की थी उसमें क्या बीजीपी के अंदर भी राउटिंग लूप बन सकते हैं? सर जितने प्रोटोकॉल में सब में लूप बन सकते हैं, लेकिन हर प्रोटोकॉल अपने अंदर एक मैकेनिज्म रखता है। जिस तरह अगर हम रिप की बात करते हैं तो वहां पे स्प्लिट होराइजन या रिवर्स पॉइजन या पॉइजन रिवर्स, तो वो कुछ मैकेनिज्म है, अगर वो डिसेबल कर दें आप तो लूप बन जाएंगे। अगर लूप बन भी रहा है और ये मैकेनिज्म उस पर इनेबल्ड है तो वो लूप को अवॉइड कर देगा। ओएसपीएफ में राउटिंग लूप किस तरह अवॉइड होते हैं, क्योंकि सारे इंटर एरिया कम्युनिकेशन गोज वाया बैकबोन एरिया। ठीक है, तो ओएसपीएफ इज अ वेरी गुड प्रोटोकॉल, और वो इस फीचर के थ्रू जो है उसमें कुछ फीचर इस तरह होते हैं वो बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस इज अ सीसीआई लेवल क्वेश्चंस, कि वहां पे किस तरह होती है कि वहां पे आपके पास कोई भी राउटर हो उसका एक इंटरफेस बैकबोन एरिया में होना चाहिए और वो अब भी होना चाहिए। अगर वो बैकबोन एरिया में नहीं है, ठीक है, तो आपका वो जो राउटर है उसके वो दूसरे विद अदर एरियाज बात नहीं कर सकता। ठीक है, मैंने आपसे ये बात सिंपल बोली कि बिटवीन एरियाज कम्युनिकेशन होती है बेस अपॉन बैकबोन एरिया, तो इसलिए लूप वहां पे अवॉइड नहीं हो लूप वहां पे अवॉइड हो जाती है। जो बीजीपी में है, तो बीजीपी में राउट किस तरह अवॉइड होते हैं, थैंक्स टू स्प्लिट होराइजन। ठीक है, और एक और रूल है कि आपके पास अगर आईबीजीपी रन हो रहा है, आईबीजीपी, ठीक है, तो एक आईबीजीपी पेयर, लेट्स से मेरे पास 3 पेयर है आईबीजीपी के, ठीक है, और तो ए बी सी, तो अगर तीनों आईबीजीपी है तो ए के राउट जो होंगे वो बी के पास तो आ जाएंगे, लेकिन बी सी को नहीं देगा। हेयर आर कॉम इन एक्शन, राउट रिफ्लेक्टर्स। ठीक है, यहाँ पे या तो फुल मैश करेंगे कनेक्टिविटी या फिर राउट रिफ्लेक्टर। नॉर्मली टेलकोज में, एसपीज में, सर्विस प्रोवाइडर में आरआर यूज होते हैं राउट रिफ्लेक्टर, और वो भी 2, एक भी नहीं। अब आप पूछेंगे कि यार हमारे पास जब 2 होंगे तो वहां पे तो लूप बन जाएगा बिटवीन, क्योंकि दोनों वो राउट दे देगा। तो वहां पे एक चीज होती है, इसको हम बोलते हैं ओरिजिनेटर आईडी लेकिन दिस इज द बियॉन्ड द स्कोप ऑफ, वेरी वेरी बियॉन्ड स्कोप ऑफ दिस कोर्स। तो वहां पे ओरिजिनेटर आईडी के थ्रू लूप अवॉइड होते हैं। ठीक है, तो मेरा मतलब यहाँ पे ये था कि हर प्रोटोकॉल के अंदर एक मैकेनिज्म होता है टू अवॉइड द लूप्स। सर काइंडली ये क्वेश्चन है, राउटिंग आपने स्टैटिक और डायनामिक तो बता दिया सर, क्वालिफाइड राउटिंग का अगर थोड़ा सा है तो मैं थोड़ा सा। सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, मैं क्वेश्चन समझा नहीं है आपका। सर क्वालिफाइड राउटिंग का थोड़ा बहुत अगर डिफाइन कर रहे हैं तो। क्वालिफाइड राउटिंग मींस, मैंने फर्स्ट नाम सुन रहा हूँ क्वालिफाइड राउटिंग का। क्वालिफाइड नेक्स्ट हॉप जो हम ऐड हाँ हाँ, करते ठीक है हैं ठीक है ठीक है ठीक है, उसमें। बिल्कुल ठीक है ठीक है, वो मैंने आपसे पहले बात की
कि नेक्स्ट हॉप आपका रीचेबल होगा तो वो वाली एंट्री जो है वो आपके राउटिंग टेबल में आ जाएगी। अब नॉर्मली अगर हम बात करते हैं ओएसपीएफ का, ठीक है, तो ओएसपीएफ का अगर आपका नेक्स्ट हॉप रीचेबल नहीं होगा तो आपकी ओएसपीएफ या रिप की पेयरिंग ही नहीं होगी या आईएसआईएस की, ठीक है, तो वो तो हर हाल में रीचेबल होगी। ये जो आप बात कर रहे हैं ये आती है बीजीपी में, मैंने आपको पहले बताया, ठीक है, ये आती है बीजीपी में। अगर आपके पास राउट मिल रहे हैं, अब जैसे अगर मैं बात करता हूँ आईबीजीपी का, ठीक है, तो वहां पे नेक्स्ट आईबीजीपी के एक सिनेरियो है कि वो नेक्स्ट हॉप कैरी नहीं करते। नेक्स्ट हॉप जो है वो पुराने का लेके जाते हैं जो उसको मिल जाते हैं, कैरी करते हैं लेकिन वो चेंज नहीं करते, अपडेट नहीं करते अपना। तो वहां पे या तो एक कमांड होती है नेक्स्ट हॉप लोकल की, अगर वो आप नहीं देते हैं, लेट्स से ड्यू टू वो नहीं देते, तो आपको जो है लेट्स से राउटर ए, यहाँ पे अगर मैं बता सकूं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। यहाँ पे अगर बीजीपी चल रही है, एक ये राउटर है, एक ये राउटर है, एक ये राउटर है, ठीक है, और लेट्स से यहाँ पे कोई लेन है विद दिस राउटर। अब इस राउटर के पास क्या होगा, यहाँ पे ये बिटवीन आपस में इस तरह ये सारे आईपीजीपी यहाँ पे चल रहे हैं बिटवीन दिस थ्री राउटर्स। अब होगा क्या यहाँ पे, अब लेट्स से इसके पास इसका ये अपना राउटर था, इसने आईबीजीपी में रोटाइज कर दिया, इसको मिल गया ये वाला राउट, इसने दोबारा इसको दे दिया। अब क्या होगा, इसके पास अगर फुल मैश किया हुआ है या आरआर किया हुआ है, डायरेक्ट तो ये राउट देगा नहीं। अगर आपने फुल मैश भी किया हुआ या कोई किस तरह, इसको यहाँ पे राउट मिल जाएगा, राउट मिल गया विद दिस नेक्स्ट हॉप। इसको नेक्स्ट हॉप कौन सा शो होगा, ये वाला नेक्स्ट हॉप शो होगा। तो आप बात करें क्वालिफाइड नेक्स्ट हॉप की, आप ये देखेगा कि ओके व्हाट इज द नेक्स्ट हॉप, सो नेक्स्ट हॉप इज दिस। तो तब तक उस, अच्छा अब दो तरीके हैं, अगर आपके पास नेक्स्ट हॉप ड्यू टू आईजीपी या कोई और तरीका आपने किया हुआ है, अगर आपको ये नेक्स्ट हॉप रीचेबल है तब भी इस राउट को यहाँ पे इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। अगर रीचेबल नहीं है तो उस राउट को डिस्कार्ड कर देगा और अपने राउट टेबल में इंस्टॉल नहीं करेगा। दिस इज योर क्वेश्चन सर। क्वालिफाइड में हम मैट्रिक प्रेफरेंस भी तो सेट करेंगे ना। व्हाट द प्रेफरेंस, जी सर। नहीं कौन सा प्रेफरेंस मुझे बताइए जरा। मैट्रिक नहीं नहीं प्रेफरेंस नहीं 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 वो इस तरह नहीं होता। अब जैसे ही उसका अपडेट्स है यहाँ पे नॉर्मली अगर आप इस तरह करते हैं कि मैंने यहाँ पे एक इंटरनल लूप बेस को रीचेबल करना, अगर मैं आईबीजीपी रन करता हूँ बेस्ड अपॉन सम लूप बेस, ठीक है, सो दैट लूप बेस शुड बी रीचेबल वाया ईच अदर वाया सम प्रोटोकॉल। अगर लेट्स से उसका आईजीपी चल रहा है, पहले आपने आईजीपी रन किया उसके बाद आप बीजीपी रन कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर ये नेक्स्ट हॉप वाया आईजीपी रन हो आपके पास रीचेबल है तो आपके पास ये वाला राउट विद दिस नेक्स्ट हॉप आपके पास वैलिड हो जाएगा, ठीक है। अगर रीचेबल नहीं है ये वाला तो यहाँ पे वैलिड नहीं होगा ये वाला राउट। सर पर्पस हमारा जो है ना वो क्वालिफाइड का जो मैंने क्वेश्चन इसलिए पूछा है कि फॉर एग्जांपल आई एम हैविंग 2 लिंक्स और एक लिंक अगर मेरा डाउन हो जाता है किसी भी वजह से तो मेरा डिवाइस ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाए। सर अलग चीज है वो अलग आप ले रहे हैं उसको। अगर आप स्टडी की बात भी करते हैं ना तो उसमें हम क्या करते हैं, आप लेट से मेरा इस तरह की ये मेरा एक आईएसपी है, ठीक है, अब मैंने ये राउट यहाँ पे डाला हुआ है, ठीक है, अब क्या होता है इसको आप करते हैं आईपी सेले की बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो सर आईपीएसएल ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग की बात कर रहे हैं। हाँ ठीक है। अब अगर आप उसकी बात कर रहे हैं तो अलग चीज है सर, आईपीएसएल इज समथिंग एल्स, इट इज नॉट द क्वालिफाइड थिंग्स। क्वालिफाइड जो मैं बता रहा हूँ वो चीज होती है जो बीजीपी में होती है। यहाँ पे बात आती है आईपी से लेके कि आप उस स्टैटिक राउटिंग की एंट्री को आप किसी आईपी को पिंग कर रहे होते हैं इंटरनेट पे, अगर वो उस नेक्स्ट हॉप से पिंग आना बंद हो जाए तो वो डायरेक्ट उसको फ्लैप कर देगा सेकंड लिंक पे। जी सर बिल्कुल यही मैं पूछना चाह रहा था। हाँ ठीक है, तो आईपी से ले होता है। सर पे क्वेश्चन था मेरा। जी जी शुएब भाई, अच्छा शुएब भाई क्वेश्चन ये था कि जो हमारे इंटीरियर जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं राउटिंग के, उसमें कौन सा प्रोटोकॉल सेलेक्ट किया जाए, उसका कोई सर्टेन क्राइटेरिया है? क्योंकि अगर एक जेनेरिक वे में देखा जाए तो जेनेरिक वे में OSPF अगर हाँ बिल्कुल, अगर आपका ये है कि लेट से आपका लेन है, ठीक है, आपका लेन है लेट से 15 राउटर का लेन है, ठीक है, तो उसमें हमारे पास दो ऑप्शन है। आई इसको रिमूव कर दें पहले, आपके पास ओएसपीएफ है और रिप है। तो आप सोचेंगे एज अ नेटवर्क डिजाइनर ये उसका काम होता है, ठीक है, कि मैं इसमें से कौन सा प्रोटोकॉल सेलेक्ट कर दूं। अच्छा अब दोनों के प्रोस एंड कॉन्स को आप देखेंगे। रिप वर्जन 1 को तो आप रिमूव कर दो, आप बात करते हैं रिप वर्जन 2 की और ओएसपीएफ की, ठीक है। अच्छा दोनों के पास है ऑथेंटिकेशन, दोनों के पास सिक्योरिटी मतलब आ गई। अब जो मेन चीजें जो नहीं है, अब रिप वर्जन 1 में लूप बहुत बनते हैं, क्यों? वो ट्रिगर्ड अपडेट डिफॉल्ट सपोर्ट नहीं करते,
ठीक है, वो periodically बेचता है, अपना पूरा राउटिंग टेबल बेचता है, तो that consumes the interface bandwidth। अगर आपके पास सीरियल लिंक बना हुआ है लेट्स से, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो आपको हर चीज देखनी पड़ेगी उस केस में। तो स्टिल अगर देखा जाए कलेक्टिवली तो OSPF इज फार मोर OSPF is the best protocol। RIP। सही है। OSPF RIP is the best protocol। जी जी, अगर देखा जाए तो OSPF इज द बेस्ट प्रोटोकॉल बट रादर देन RIP। बट हम अगर जितना भी यूजुअल प्रैक्टिसेस के अंदर देखते हैं तो वी यूज्ड टू सी RIP एज वेल, जहां पर OSPF भी चल रहा होता है। मतलब वो RIP की या तो राउट्स को रीडिस्ट्रीब्यूट करवा के फिर पॉपुलेट कर रहे होते हैं, बिल्कुल या फिर उसको कैरी बिल्कुल, फॉरवर्ड वो कर रहे होते मैं हैं। तो एक दफा देख चुका हूँ, स्पेसिफिकली मैंने एक अपने लोकेशन कैरियर में एरिया बता मैंने सकते हैं? जी जी, मैंने अपने कैरियर में जस्ट एक दफा देखा हुआ है रिप को, और वो भी जब मैं एंटरप्राइज में आया हूँ। ठीक है, आप कैरियर में बड़े डोमेन में जहां भी जाएंगे ना, आपको रिप मिलेगा ही नहीं। ठीक है, रिप इज ऑब्सोल्यूटेड फ्रॉम द बिगर नेटवर्क्स ड्यू टू देयर लिमिटेशंस। अच्छा, वहां पे क्यों रन करते हैं ये लोग? क्योंकि इजी टू कॉन्फ़िगर है रिप। ठीक ही, उसमें इतने एरियाज नहीं हैं कि आप एरियाज के बेस पे डिवाइड कर दें। OSPF इज सम डिफिकल्ट टू डिप्लॉय बिकॉज ऑफ देयर एरियाज, टफ एरियाज या नॉर्मल एरियाज। ठीक है, तो चीजें बहुत आती हैं, लेकिन लेकिन OSPF क्यों लोग यूज करते हैं? बिकॉज उसमें बहुत फीचर आ जाती हैं। फीचर बहुत है OSPF में, कंट्रोल मैकेनिज्म बहुत ज्यादा है उसमें। रिप में कुछ भी नहीं है, रिप बस 2 कमांड दे दो, आपका रिप अप हो गया। ठीक है, OSPF को मेंटेन करना जरा मुश्किल है, लेकिन वो बड़ा हैंडी प्रोटोकॉल है। अब अगर मैं बात करूं, उसके बहुत फीचर मैं आपको बता सकता हूं कि आप डिफरेंट एरियाज में, या फिर अगर आपके पास राउटर छोटा है, सारे राउटर सपोर्ट है, तो वहां पे स्टब एरिया बना दें, टोटल स्टब बना दें। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो OSPF में आते तो फिर उसमें आपकी जान हाँ खाएंगे इसके बिल्कुल। ऊपर। हाँ ठीक, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये डिजाइन के लिए आपको मेरा यहाँ मतलब ये है कि आप बहुत चीजों को देख के डिजाइन नोटेड, बनाते हैं। नोटिस किया, थैंक यू। वेलकम वेलकम। एक सवाल मेरा था, पॉलिसी बेस्ड राउटिंग PBR की बात कर रहे हैं, बिल्कुल PBR यहाँ पे हम कवर नहीं कर रहे हैं वैसे इस कोर्स में, बट आई कैन शो हाउ टू कॉन्फ़िगर एंड हाउ टू डिप्लॉय PBR। और एक IPSL ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग वाला जो उन्होंने सवाल किया था, कॉन्फ़िगरेशन में अगर तो सिर्फ उसकी एक आइडिया दे दें थोड़ा सा। ठीक है, वहाँ पे मैं आपको दिखा दूं कि आपको कहाँ से डॉक्यूमेंट मिल सकता है, वो बड़ा इजी है, हमने डिप्लॉय भी किया हुआ है। वहाँ पे हम बोलते हैं NQA। अगर आप हुआवे के पे किसने काम किया हुआ है, वहाँ पे होती है NQA। ठीक है, नेटवर्क क्वालिटी एनालाइजर। तो वहाँ पे NQA को हम एक ट्रैक बना लेते हैं, एक NQA ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, और उस दोनों को बाइंड करते हैं विद नेक्स्ट ऑफ IP। दैट्स इट, बड़ा इजी है, मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह कॉन्फ़िगर करते हैं। नेक्स्ट कोई किसी का कोई क्वेश्चन, तो मैं आगे जाता हूँ फिर।